अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी जर्मनी की ईद उल फ़ितर इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद पढ़ी जाएगी। तो ईद उल फ़ितर के लिए सुन्नत रसूल के मुताबिक जब घर से निकलते हैं तो तकबीरात अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द का विर्द जो है वो करते हुए जाना चाहिए। और फिर जिस रास्ते से आप गए हैं वापसी पे रास्ता चेंज करके आना चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ लेके चलेंगे। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जो तकबीरात हैं ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जब ईद उल फ़ितर के लिए इंसान जाता है तो जिस रास्ते से इंसान जा रहा हो तकबीरात का विरद करते जाए और फिर वापसी पे रास्ता चेंज करके घर आए, ये भी सुन्नत में मिलता है। ये हमारा जो रास्ता इस वक्त जा रहा है ये जल्दी वाला मोटरवे से होते हुए मस्जिद को जाएगा। 10 मिनट का रास्ता है और फिर वापसी पे इंशाल्लाह हम दूसरे रास्ते से वापस आएंगे। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जो हमारा जर्मनी का सेंटर या नमाज के लिए जो मस्जिद है वो इस इंडस्ट्री एरिया के बिल्कुल अंदर है। बड़ी सहूलत रहती है। ये इस इलाके में एक बहुत बड़ा स्टोर है इकिया, वर्ल्ड वाइड बड़ा मशहूर है स्वीडन का। सुबह की सैर के दौरान भी अक्सर आपको ये दिखाया हुआ है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो इस्लाम सिखाया है जमात अहमदिया को वो बैन वही है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसवा हसना से सिखाया था। बाज़ बदकिस्मत मुसलमान जो अहमदी नहीं हैं वो ये तसव्वुर रखते हैं कि अहमदी कोई और मज़हब लेके आए हैं या कुछ और मज़हब का पैरोकार हैं। हकीकी इस्लाम वो जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था उसका अगर अमली नमूना देखना हो तो फिर जमात अहमदिया की मसाजिद नमाज़ों ईद के प्रोग्राम और बाकी तबलीग दुनिया में कुरान की तशरीहात और जो भी इस्लाम की खिदमत हो सकती है उनको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन सा इस्लाम आजकल ज़्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने वाला है। ये हमारी मस्जिद जो है ये करीब आ रही है। इधर नौजवान सुबह 7 बजे से ड्यूटियों के लिए आ चुके हैं और इधर जो इंतज़ाम किया गया है एक साइड पे अभी आपको इंशाल्लाह आगे चल के दिखाते हैं। ये हमारी माशाल्लाह जर्मनी का जमात अहमदिया का सेंटर है, इसमें मस्जिद भी है। तो आज ईद के लिए इधर लोग काफ़ी तादाद में जो इनकी अलाउड है 200 मर्द आ सकते हैं, 70 औरतें आ सकती हैं। अलग-अलग उनका इंतज़ाम किया गया है। तो अभी हम आपको अंदर का भी जाकर नज़ारा दिखाते हैं। जो बाहर का नज़ारा ये आप देख रहे हैं हुकूमती कवानीन की पासदारी करते हुए तमाम लोग मास्क पहन के आएंगे। 60 साल से ऊपर कोई नहीं आएगा, 15 साल से बच्चे छोटे नहीं आएंगे और जो भी मरीज़ हैं किसी भी तरह के वो नहीं आएंगे। और ये वाला जो आज हमारा नज़ारा है बैतुल सुबह का, ये बाहर का आप देख सकते हैं। और इस कंडीशन में सब दोस्त यहाँ पे आएंगे। वो दोस्त अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं। ये लड़के सुबह 7 बजे से इधर ड्यूटी पे आए हैं। ये सारा इंतज़ाम है, सारा चेकिंग का। अस्सलाम वालेकुम। कितने बजे के आए हुए हैं सुबह आप यहाँ ड्यूटियों पे? 9 बजे शुरू की थी। बाज़ लोग 7 बजे भी। मेरे पास है कागज़, मैं आपको देता हूँ पेपर। जो गवर्नमेंट कानून के तहत एक फॉर्म जो फिल हो रहा है इसके ऊपर पूछे जाते हैं सवाल कि कोई बीमारी तो नहीं है किसी किस्म की जो जिससे प्रॉब्लम आपको हो सकती है।
اگر جن کے سب کے سوال آئی ڈی کارڈ نمبر ہے میرے پاس ہاں 32813 32813 32813 یہ ہاتھوں کو ڈس انفیوژن کرنے کا بھی اندر سارا انتظام کیا ہوا ہے، یہ ہمیں کرنا پڑے گا سب کو جو بھی اندر جا رہے ہیں۔ یہ اندر سارا انتظامات جو کیے ہوئے اس سائڈ پہ یہ چندہ وغیرہ دینے کے لیے یہ سارا dass Ihnen die Möglichkeit gegeben hat und der Gebete die heutige Zeit خاص طور پر عبادات ذکر الہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور روزے کے دوران وہ خدا کے حکم پر وہ چیزیں بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو عام دنوں میں چاہے اس کو کتنی حکم نہ لگی ہو یا کتنی پیاس لگی ہو۔ اگر انسان خدا کی خاطر حلال چیزیں بھی اپنے اوپر روزے کے دوران حرام کر لیتا ہے تو یہ دراصل اس چیز کی علامت ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے مطیع ہیں، خدا تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں اور ہم خدا کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایک مومن جو جائز چیزوں کو بھی خدا کے لیے خدا کے حکم میں چھوڑ دیتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ان چیزوں کے قریب رہے گا، ان چیزوں کو استعمال کرے گا جو خدا کے قانون میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ روزہ ہمیں اطاعت کا سبق دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ روزوں کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے اپنی جو طاقتیں ہیں ان کو مجتمع کر کے پھر رمضان کے بعد اسی جذبے کے ساتھ، اسی ذوق و شوق کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ ہم اپنی عبادات اور ذکر الہی کو سال کے دوسرے مہینوں میں بھی جاری رکھ سکیں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ اس دفعہ بڑی ہی عجیب عید ہے کہ عید کے بعد لوگ ایک دوسرے سے مل بھی نہیں سکتے گلے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اس کے اندر سبق ہے۔ میں کیا آپ نے لگایا ہوا یہ مطلب کس کے رسیدیں کاٹ رہے ہیں؟ کاٹ دیں پھر کاٹ دیں۔ ہاں جی محمد افضل لو جی عید مکمل ہونے کے بعد یہ انہوں نے ایک انتظام کیا ہوا ہے عید پڑھنے والوں کے لیے سویٹ کا، اور یہ جرمنی میں ہمارے ایک یہ بھی سہولت ہے کہ عید پڑھنے کے بعد اب یہاں سے گھر والوں کے لیے مٹھائی جو بھی لے کے جانا چاہیں چیزیں لے کے جا سکتے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ ادھر ہمیں کیا اسپیشل چیز ملتی ہے، آموں کی پیٹیاں ہیں، یہاں کے مٹھائیاں کے ڈبے۔ جی عید کے بعد کا جو ہمارا نظارہ عید ختم ہو چکی ہے، لوگ اپنے ملنے تک ایک دوسرے کو ہاتھ ملانا، گلے ملنا بالکل ناممکن نظر آ رہا ہے۔ باقی اب ہم واپسی کا راستہ لیں گے انشاءاللہ سنت کے مطابق چینج کر کے۔